भिखमंगा भीख मांगता है न्याय की, वैसे हम लोग भीख मांग रहे हैं न्याय का, सरकार से भी और सिस्टम से भी। उन नेताओं को कह देना चाहते हैं अपने गिरबान में झांक के देख लीजिए, आपके घर के भी जब पिताजी को गोली मारा गया था तो आप शहीद के लिए चिल्ला रहे थे। ये हत्या है, ये आप इसको इनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। तो आपके पिताजी शहीद हो जाते हैं और दूसरा कोई कुत्ता बिलाई हो जाता है। भारत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले में मांग जो है अब पटना की सड़कों पर भी दिखने लगी है, जहाँ हिंदू पुत्र संगठन के जो संयोजक है सर्वेश शर्मा है, नागेश सम्राट नेतृत्व कर रहे हैं, तमाम लोग के साथ जो है वो कारगिल चौक तक पहुंचे हुए हैं। देखिए, भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर हुआ था और ये आग जो है पूरे भारत भर में फैली है। ये आग उठी थी भोजपुर के बिठौली गांव से और ये आग उसके बाद पूरे भारत भर में फैली। हर जगह से लोग सपोर्ट में उतरे हैं, हर लोगों के मन में गुस्सा और आक्रोश है और ये आक्रोश नागेश सम्राट के अंदर भी है। बात करेंगे नागेश सम्राट से। सम्राट हैं, क्या भारत भूषण तिवारी का एनकाउंटर ये एक सुनियोजित हत्या? ये तो हत्या ही है, ये हत्या ही है, ये आप इसको इनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। इनकाउंटर में अपराधी भी किसी को गोली चलाते मारता है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं। और पहली बात को तो अपराधी था ही नहीं, वो तो एक समाज सेवा करता था जिसका नाम भारत भूषण तिवारी था। भले भगत में और भरत में थोड़ा अंतर है, लेकिन उसका सोच देश के लिए सर्वमान्य था। राष्ट्र धर्म आराधना को वो भी लेके चलता था। हिंदू राष्ट्र के लिए वही बागेश्वर धाम सरकार गया था। हम लोग पद यात्रा करके अयोध्या गए हैं, तो उस भाई के प्रति हमारे हृदय में इतना मूल है और उस माँ के प्रति हमारे हृदय में जो संवेदना है वो हम ही जानते हैं। आप गांव भी गए थे उनके? लगातार हम लोग लगे हुए हैं इस विषय पे, हम लोग लगातार लगे हुए हैं और जब तक वो लोग हिरासत में नहीं जाते तब तक कार्रवाई के लिए हम लोग आवाज उठाते रहे। क्या लगता है कि पीछे कुछ बहुत बड़ा सुनियोजित प्लान चल रहा था? क्योंकि 1400 करोड़ का कुछ एस्टिमेट चल रहा था जिसपे वो सवाल खड़े कर रहे थे, ये भी बातें निकल के सामने आई थी। क्या ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कोई बड़ा प्लान? कुछ तो त्रुटियां हैं सरकार के अंदर, सिस्टम के अंदर, वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, तभी उनको डर था। एक साधारण से लड़के की आवाज उठाने से आपको इतना भय क्यों हो गया? एडीएम साहब को इतना डर क्यों हो गया और उन्होंने उस पर हाथ चला दिया? क्या कारण था ऐसा? यह गलत है और जो चीज गलत हुआ इसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। भारत भूषण तिवारी को न्याय मिलना चाहिए और उनके हत्यारों को जल्द से जल्द जेल भेजना चाहिए। यहाँ कुछ ऐसे भी नेता हैं जो इस प्रकार का वर्ड उपयोग कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली जैसा शब्द संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं? उन नेताओं को कह देना चाहते हैं अपने गिरबान में झांक के देख लीजिए, आपके घर के भी जब पिताजी को गोली मारा गया था तो आप शहीद के लिए चिल्ला रहे थे और आप आज शहीद का दर्जा खुद दिए हुए हैं। गवर्नमेंट ने शहीद का दर्जा नहीं दिया है, तो आपके पिताजी शहीद हो जाते हैं और दूसरा कोई कुत्ता बिलाई हो जाता है। अपने संस्कार को सुधारिए, आप नेता हैं, आपकी आवाज में मधुर वाणी होनी चाहिए। समाज के आप नेता हैं तो आप इसको सोचिएगा। हम लोग किसी को गाली देना नहीं जानते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करना नहीं जानते हैं। देने पे आएंगे तो बहुत लोग देने वाले हैं, लेकिन हम लोग संयमता से रहते हैं। हम लोग आज भी न्याय के लिए देखिए दिया जला करके मांग कर रहे हैं। एक दिया के प्रज्वलन से एक घर अंजोरा हो जाता है, हम दिया जला के मांग कर रहे हैं। सोचिए हमारे अंदर कैसी संवेदना है कि हम आक्रोशित नहीं है, लेकिन दिया जला कर ऐसे कह रहे हैं कि आप हमारे भारत भूषण तिवारी को न्याय दीजिए। कोई उम्मीद बची? मांग कर रहे हैं हम, उम्मीद क्या करें? अब तो मांग ही कर रहे हैं ना, हम लोग मांग ही रहे हैं। जैसे भिखमंगा भीख मांगता है न्याय की, वैसे हम लोग भीख मांग रहे हैं न्याय का, सरकार से भी और सिस्टम से भी। जब यहाँ के एडीजे लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि नहीं गलतियां हुई हैं, ये लोग भी मान रहे कि गलतियां हुई हैं, तो इतना विलंब क्यों हो रहा है? लेट क्यों हो रहा है? विलंब क्यों हो रहा है? विलंब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मांग की थी, भीख मांगी थी और नहीं मिला था तो हुआ था, नहीं तो रणभूमि तो बनने ही जा रहा है। लोग आक्रोशित हैं, समाज आक्रोशित है, इस बात को समझिए। और समाज मतलब पूरा समाज, सर्व समाज आक्रोशित है इस विषय से, नहीं तो भारत के कोने कोने में यह विषय नहीं पहुंचा हुआ, सारे लोग आक्रोशित। क्या मांग है? आखिरी सवाल हमारा मांग यही है, जो हत्यारे पुलिस वाले हैं उनको जल्द से जल्द जेल भेजा जाए और स्पीडी ट्रायल चला करके उनको एकदम अविलंब फांसी की सजा सुनाई जाए। क्योंकि अप्रत्यक्ष को प्रमाण का जरूरत देने का नहीं है। वो स्टिंग ऑपरेशन में जो थाना प्रभारी थे वो गछ भी लिए हैं कि अक्षय कुमार ने गोली मारा 2, उसके अलावा भी गोली मारने वाले होंगे 3, क्योंकि 5 गोली शरीर में लगा है। तो 5 गोली चलाने वाले लोग तो पहले जाने चाहिए और वो एसडीएम भी जाना चाहिए। नागेश सम्राट थे और देखिए पीछे दिया जलाया जा रहा है। एक तरह से सांकेतिक मार्च जो है वो यहाँ पे लोग कर रहे हैं। यानी अब ये आग जो है वो भोजपुर से निकली है और ये जो आग उठी थी भोजपुर में अब वो पटना में भी देखने को मिल रहा है। नागेश सम्राट सीधे तौर पर गरजते हुए नजर आए हैं इस पूरे मामले पर। स्पीडी ट्रायल की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और साथ ही और भी कई सारी बिंदुओं पर बातों पर रखा है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? भारत भूषण तिवारी को लेकर क्या कहते हैं? क्या ये सच में एनकाउंटर है या एक सुनियोजित हत्या है? इन तमाम चीजों पर अपना प्रकाश डालें और देखते रहें सच टॉक।